Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following graphs are correct for a zero order reaction? Option A is showing a graph between reaction rate and time and it is parallel to the x-axis. And option B is showing the concentration of reactant 10 times slope and concentration is decreasing with time. Option C is showing the graph between reaction rate and time and it is a straight line curve, and option D is showing concentration of reactant and time curve with a negative slope is equals to minus k. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that what is zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रेट जो होती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अगर रिएक्टेंट ए है जो कि कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो ए टू द पावर जीरो के पे डिपेंड करती है रेट, यानी कि रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो सपोज एक रिएक्शन है जिसमें R इज गिविंग प्रोडक्ट, R इज अ रिएक्टेंट, तो उस वाले केस में हम कहेंगे कि रेट यानी कि D माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर टू द पावर जीरो, यानी कि माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के और डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी. अगर हम इसके इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन दोनों साइड से करने पे आएगा r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आई. अब अगर टाइम जीरो है तो टाइम जीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, विच इज वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अ आर जीरो. तो इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो यहाँ से r आ जाएगा हमारा आर जीरो और माइनस के टी जीरो हो जाएगा क्योंकि टाइम जीरो है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई के. तो इस अगर हम इक्वेशन 1 में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो आर हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो. अब अगर हम इस इक्वेशन को देख के एक प्लॉट बनाएं बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज आर एंड टाइम टी, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन कर्व. तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर हम इसे कंपेयर करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस के और c यानी इंटरसेप्ट हो जाएगा आर जीरो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम आर जीरो इंटरसेप्ट हो जाएगा आर जीरो और स्लोप हो जाएगा रिएक्शन इक्वेशन कर्व का माइनस के. तो ये तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का कर्व. और दूसरा हमें बनाना है रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में. तो दिस इज द रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विच इज इक्वल्स टू के ओनली, यानी कि कांस्टेंट है, विद टाइम इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पे अगर हम रेट लें एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम अगर लें टाइम, तो विद टाइम रेट इज नॉट चेंजिंग. तो जो रेट और टाइम के बीच में कर्व आएगा वो आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो अब इन दोनों कर्व्स को अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि रिएक्शन रेट और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम प्लॉट देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इट इज कमिंग एज अ नेगेटिव with a straight line with negative slope and slope is equals to minus k. तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए ऑप्शन ए एंड डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.